नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपका स्टाफ नर्स का पेपर लिया गया था एडवर्टाइजमेंट 1/2015 कैटेगरी नंबर 1 के द्वारा या 1 के दौरान। ये जो आपकी परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई थी, इसमें आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाने जा रहा हूँ और उसका फुल सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले भी जो स्टाफ नर्स के मैंने पेपर हैं जो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक के द्वारा लिया गया था, उसका सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल के पेपर करा चुका हूँ। इसके अलावा ग्राम सीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ, लैब अटेंडेंट के करा चुका हूँ, उनकी प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो जुड़े रहिए। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट रेगुलर अपडेट के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीवी संधू ने ये जीता था। अगला प्रश्न है एचडीआई। एचडीआई का पूरा नाम क्या है या अर्थ क्या है? एचडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की फुल फॉर्म है। तो हु हैज़ वोन द मैन बुकर प्राइज ऑफ 2016, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन, 2016 में ये परीक्षा हुई थी। तो 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था? ये पॉल बेटी ने जीता था। किसने जीता था? पॉल बेटी ने। अगला क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 4 डिग्री माफ कीजिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है यहाँ पर भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग के अक्षांशों के बीच में स्थित है। किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की थी? किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की थी? छत्तीसगढ़ ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016 किससे संबंधित है? तो यह जो है सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का है। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हवेल, उसके बाद आ जाएगा हाथी, उसके बाद आ जाएगा बाघ, उसके बाद आ जाएगा कुत्ता। तो लास्ट जो माफ़ कीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लुप्त जो पद है उसको आपको ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग टर्म। सबसे पहले 1 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 29 है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 866 866 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन रीजनिंग से है, घन के चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको? कौन सा घन दिए गए घन से मेल खाता है? ये 3 घन दिए हुए, चौथा जो हमारा मेल खाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला मेल खाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इफ साइड इज इक्वल टू 26 माइनस 16 माइनस 11 माइनस 12 देन रोल इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से जो हम इसको सॉल्व करेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। 6 8 6 2 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 16 36, 36 और 32, ये आपका 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। यदि ए बराबर है 3,4,5, बी बराबर है 5,6 और सी बराबर है 6,7,8, तो एन ब्रैकेट थ्रू ए इंटू बी यूनियन सी को आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 3 आंसर इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी? वो 9,944 होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बढ़ूँ, तो इसमें बोला गया है कि भी दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्व समापवर्तक 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 111 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि इसकी परिधि 206 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल 2520 मीटर स्क्वायर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है?
600 किलोमीटर के सफ़र में 8 घंटे लगते हैं। यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी का सफ़र कार से तय किया जाए, यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी का सफ़र कार से करने पर 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो ट्रेन की गति का कार की गति से अनुपात क्या होगा? ये 3:4 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना थी। यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ऑप्शन नंबर बी 7:3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस हैं तथा प्रत्येक दिन के लिए कार्य समय 8 घंटे हैं। एक व्यक्ति को नियमित कार्य के लिए 2 रुपये 40 पैसे प्रति घंटा तथा ओवर टाइम के लिए 3 रुपये 20 पैसे प्रति घंटा प्राप्त होता है। यदि वह 4 हफ्ते में 432 रुपये प्राप्त करता है, तो उसने कितने घंटे काम किया? तो फ्रेंड्स, उसने 175 घंटे काम किया। इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। पानी का अगला प्रश्न 19वां, पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो पानी का विद्युत अपघटन है 2:1 में। ऑप्शन नंबर सी 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 20वां प्रश्न, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? तो H2O होती है। कौन सी होती है? H2O, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो जो मानव में फूड डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? वो मुख से ही होता है, माउथ से, मुंह से ही ये शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? तो ये फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव या परिवर्तन आता है, वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तरंग धैर्य और वेग दोनों। क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तरंग धैर्य और वेग दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर विक्रेता या वक्रता, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, उसका आवर्धन क्या होगा? उसका आवर्धन 0.5 होगा। फ्रेंड्स, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25वां क्वेश्चन है, पिक द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज क्लोज टू अपोजिट। एंटोनियम बताना है आपको स्वेल का। तो स्वेल का जो एंटोनियम होगा वो डिमिनिश हो जाएगा। क्या होगा? डिमिनिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 है, पिक द वर्ड सिमिलर। सिनोनियम इसमें आपको बताना सेलो का। सेलो का जो आपका सिनोनियम होगा वो होगा सुपरफिशियल। क्या होगा? सुपरफिशियल इसका सही आंसर हो जाए। 27 का प्रोफेसर, इसमें क्या करना? पिक वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। जो प्रोफेशनल राइडर होता है हॉर्स का, वो जॉकी होता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, जॉकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम एंड फ्रेजेस। तो अंडरलाइन किया हुआ ब्रॉट होम द मोरल ऑफ यूनिटी। तो जो ये अंडरलाइन वर्ड है ब्रॉट होम है दी मॉरल ऑफ यूनिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आर्टिकल आएगा, दी आएगा, एन आएगा या नो आर्टिकल? लेट्स प्ले वॉलीबॉल, तो यहाँ पर आ जाएगा नो आर्टिकल। तो लेट्स प्ले वॉलीबॉल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। 30वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। रसोई घर शब्द का सामासिक विग्रह आपको करना है। तो रसोई घर का हो जाएगा रसोई के लिए घर। उसी प्रकार सत्कार शब्द का विलोम तिरस्कार हो जाएगा। अत्याचार का जो उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगते हैं वाक्य से, प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो अत्याचार का उपसर्ग अति हो जाएगा। अच्छा, ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति मतलब बहुत थोड़ा, ना के बराबर किसी चीज का होना। अब चलते हैं इस वाक्य में भाववाच्य क्या। अब चलते हैं, अब चला जाए। जो सब कुछ जानता वाक्य के लिए वाक्यांश क्या होगा? सर्वत्र या समग्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 38 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ हरियाणा मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आर देयर। तो पहले 38वां देख लेते हैं। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला? देखिए,
बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का जो पुरस्कार है वो भारत के हरियाणा राज्य को मिला। और अगर ये देखा जाए कि हरियाणा की किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, तो फ्रेंड्स वैसे तो ये हिसार डिवीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। किसके अंदर हैं? हिसार डिवीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से मैं चलूँ तो रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो यहाँ पर गुड़गांव एचएसएससी ने आंसर दिया है। आप क्या मानते हैं? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर आप ज़रूर दें। तो होम मिनिस्टर अभी हरियाणा के गृह मंत्री कौन हैं? अनिल विज जो हैं हरियाणा के गृह मंत्री हैं। कौन है जी? अनिल विज। ठीक है, अनिल विज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बाकी इसने मनोहर लाल खट्टर दिया हुआ है। ठीक है, आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, 2016 का। उस समय एसजे वजीफदार थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सूचियां का आपको सही मिलान करना है सूचियों का। तो राखीगढ़ी का किस प्रकार से होगा, कुनाल का किस प्रकार से होगा, बनावली का किस प्रकार से होगा? तो राखीगढ़ी जो है हमारा, वो क्या है? सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, कुनाल क्या है? रीगल क्राउन वहां पर मिला था। बनावली क्या है? जूता हुआ खेत है। अच्छा, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? ये पानीपत के अंदर हुआ था। ठीक है, और भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। गुरु द्रोणाचार्य से गुरुग्राम का नामकरण हुआ। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिणी गायक कौन है, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद। अच्छा, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम और बिल्ट जो पेपर मिल है, ये भी हमारी यमुनानगर के अंदर स्थित है। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि या हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा है। ठीक है, हरियाणा में फ्यूडल या जमींदारी लीग की स्थापना सर छोटूराम ने की थी। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक फरीदाबाद और अम्बाला, माफ कीजिए, अगर ये आ जाए कि हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक ये फरीदाबाद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जॉइंट रूप से पूछ रहा है तो अम्बाला और यमुनानगर, क्योंकि फरीदाबाद में ऑप्शन में भी नहीं है। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के मोघरा गांव में हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा? बाबर के विरुद्ध। ये 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ। कल्पना चावला का जन्म करनाल के अंदर हुआ। वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है। अच्छा, 56 क्वेश्चन है। पेट के परीक्षण के दौरान प्रीस्रव्य का कार्य आघात, परिताड़ना और परिसंप्रसन से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रियाएं आंत की आवाज बदल देती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। दी वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स विच में काज दी मालाबोर माल मालाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज। तो एंटीबायोटिक का कौन सा दुष्प्रभाव अपावशोषण संलक्षण का कारण बन सकता है? की सामान्य फ्लोरा बदल देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ड्यूरिंग द टॉनिक क्लोनिक सीजर्स द टॉनिक फेज इज करेक्टराइज्ड बाय स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। शरीर अकड़ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 59 पार्किंसन रोग की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौन सी है? तो पार्किंसन एक रोग है, इसमें आदमी कंपन होने लगता है, मंद शारीरिक हलन चलन होने लगती है, कठोरता आ जाती है। ठीक है, द पॉइंट एट विच द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व टू अनदर इज कॉल्ड साइनेप्स। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसे हम कहते हैं सिनेप्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। 61 आस्टोमी के रोगी को नर्स को स्पष्ट करना चाहिए कि स्टोमा का धवलीकरण और गहरे लाल रंग से बैंगनी रंग का होना किसका संकेतक है? मुखक या आंत को अपर्याप्त रक्त आपूर्ति इसका संकेतक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 62 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लीवर की सिरोसिस की नैदानिक त्वचा अभिव्यक्ति है? तो हथेली है, त्वकर रिक्तमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 63 एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुर्दे की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कैप्सूल कहते हैं। ए थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स दिस किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। यदि गुर्दे की गंभीर चोट वाला रोगी एसीई संदमक संदमक हीटर्स लेता है, तब नर्स को सावधानी से किस पर निगरानी रखनी चाहिए? सीरम पोटेशियम 70 पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। द एनीमिया ऑकर्स इन The anemia occurs in patients with chronic kidney disease due to decreased इरेथ्रोपोइटीन प्रोडक्शन। क्या है? इरेथ्रो
पोइटीन प्रोडक्शन, घटता हुआ एरिथ्रोपोइटीन उत्पादन, इसका सही आंसर रहेगा। 66 की ओर बढ़ चलते हैं। अंतःस्रावी प्रणाली के लिए रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान कम कक्षवर्ती और जघन बाल की समस्या को इंगित करते हैं? तो ये कोर्टिसोल की कमी को जो है इंगित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। डायबिटीज इंसिपिड्यूस इज कास्ड बाय डिक्रीज प्रोडक्शन सिक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 68, स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं? स्पंजी हड्डियों को सुशीर कहते हैं। अगला प्रश्न है। स्प्रेन में बी डिफाइंड बाय, स्प्रेन में बी डिफाइंड बाय इंजरी टू लिगामेंटियस स्ट्रक्चर सराउंडिंग ए जॉइंट। संधि के आसपास स्नायु संरचनाओं में चोट मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन इज नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो नैसर्गिक या स्वैंगत गर्भपात क्या होता है? स्वतः गर्भ के 20 सप्ताह से पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान। अगला क्वेश्चन है 71वां। एस्ट्रोजन की कमी की जनन मूत्र नैदानिक अभिव्यक्ति कौन सी है? एट्रोपिक योनिशोध, इसका सही आंसर हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 72वां। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? ये 12 अप्रैल 2005 को। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 73वां। प्राथमिक नर्सिंग देखभाल मॉडल में नर्स की जिम्मेदारी क्या है? रोगी या रोगियों के समूह को एक समय की अवधि के लिए देखभाल प्रदान करना, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 74, 74वां क्वेश्चन है। नर्सिंग की नाइटिंगल्स की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा नर्स का कार्य है? बिस्तरग्रस्त रोगी को स्पंज स्नान प्रदान करना। अगला प्रश्न है 75 क्वेश्चन। जरा विज्ञान जेरोनोटोलॉजी जिसे आप कहते हैं, नर्सिंग किससे संबंध है? ये केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, वृद्ध वयस्कों की देखभाल से ये जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है पुनर्जनन, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना। अगला प्रश्न है द टर्म ओटोसम इज डिफाइंड एज, अलिंग सूत्र शब्द कैसे व्याख्यायित किया जाता है? एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, एक क्रोमोसोम दैट इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम, इसका सही आंसर होगा। 78 की ओर बढ़ चलते हैं। कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है? टी कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिजन की पहचान। ऑनकोइटिक जो प्रेशर इज डिफाइंड एज, ऑनकोइटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज ऑस्मोटिक प्रेशर कास्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड्स इन सॉल्यूशन, इसका सही आंसर होगा। ऑनकोटिक दाब की परिभाषा घोल में प्लाज्मा कोलाइड की वजह से पैदा होता प्रसारण दाब। आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन की कौन सी स्थिति में पैराडॉक्सिकल श्वसन मिलेगा? तो ये फ्लेल चेस्ट में मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो 2016 में एचएसएससी ने आपकी स्टाफ नर्स की परीक्षा ली थी उसका ये पेपर मैंने आपको कराया। उस टाइम पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था 80 क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो 160 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता था, 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, 16 मार्क्स एक्सपीरियंस के होते थे, कुल मिलाकर 200 में से आपकी कट ऑफ लगती थी। लेकिन अब आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास पेपर था उसका सॉल्यूशन कराया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।